न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। भीड़ परभनी मामले की न्यायिक जांच हो, 50 बच्चियां काउंसलिंग की हवस का शिकार। दिल्ली में शिवसेना राकंपा की सूची का बेसब्री से हुआ इंतजार। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बीड़ परभनी मामले की न्यायिक जांच के लिए समिति का गठन। बीड़ सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड में बुधवार को गिरफ्तार के बाद वाल्मीकि कराड़ को बीड़ की मोकाक अदालत में पेश किया गया। यहां न्यायाधीश सुरेश पाटिल ने कराड़ को 7 दिन की हिरासत में भेजा था। कराड़ के 15 दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद मंगलवार को कराड़ को केस के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के दौरान पेश किया गया था। अदालत ने कराड़ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था। इसके बाद फैसला ICT टीम की अदालत में अर्जी दाखिल कर हुआ। इसी के दौरान उसकी मांग हुई। बुधवार को ICT के केज थाने में हत्या के मामले में गिरफ्तार कार्यवाही पूरी कर केज की अदालत ने बीड़ की मोकाक अदालत में बुधवार को सुरक्षा घेरे में वाल्मीकि कराड़ को ले जाकर पूछताछ की। पेशी के दौरान मगर SID ने आरोपी की सुरक्षा के कारण के मद्देनजर को अदालत में अर्जी देकर खारिज कर दिया गया। इस मामले को बीड़ की मोकाक अदालत ने चलने का इशारा दिया। इस पर अदालत ने यह मामला बीड़ को मोकाक अदालत को वर्ग के तौर पर सौंपा, जिसका निर्णय कल दिया जाएगा। बढ़ती अगली खबर की ओर। 50 बच्चियां काउंसलिंग के दौरान हुई हवस का शिकार। नागपुर में करियर काउंसलिंग के नाम पर 50 से अधिक बच्चियों को हवस का शिकार बनाने का मामला उजागर हुआ है। इस पर शहर में खलबली मच गई। वह काउंसलिंग की आड़ में नाबालिग को अपनी अश्लीलता का शिकार बनाता था, जिसके बाद अश्लील तस्वीरें खींचता, वीडियो क्लिपिंग बनाता और फिर ब्लैकमेल कर उसको हवस का शिकार बनाता। नागपुर में पुलिस कैरियर काउंसलिंग विजय पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही उसे जेल भेजा जा चुका है। 2 ताजे मामले के साथ पायलट ने पॉक्स एक्ट के तहत कुल 3 केस दर्ज कराए हैं। इस बीच इस मामले को गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया। वह एक केस में गाठवता की पत्नी भी लिप्त पाई गई, जिसमें उन दोनों के खिलाफ मामले दर्ज हुए। उल्लेख है कि 2 महीने पहले दर्ज यौन शोषण के एक प्रकरण की जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह बीते 13 वर्ष से मनोवैज्ञानिक केंद्र की आड़ में नागपुर सहित विदर्भ के अन्य जिलों के दौरान जांच चल रही थी, जिस पर वह अन्य लड़कियों को भी अपनी हवस का शिकार बनाता था। बढ़ती अगली खबर की ओर। दिल्ली में शिवसेना राकंपा की सूची का बेसब्री से हुआ इंतजार। नई दिल्ली में राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना पूरी ताकत से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी पर है, लेकिन अभी तक प्रत्याशित की सूची फाइनल के रूप में नहीं आई है। दोनों दलों के पदाधिकारियों में बेचैनी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम स्थिति है, जब केवल 2 दिनों में खत्म हो जाएंगी। अंतिम तिथि 17 जनवरी है, पर मुख्यमंत्री अजित पवार और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना UBT जिम्मेदारी की सूची पर अड़ी हुई है। राकंपा को महासचिव और राष्ट्रीय प्रवर्तक बहुजन के चलते श्रीवास्तव में कहा गया। पार्टी विधानसभा चुनाव में करीब 30 उम्मीदवार उतारेगी। 22 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इनमें से 10 को AB फॉर्म दे चुका है। कुछ को उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है। आज सूची घोषित कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि राकंपा में आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा अग्रवाल को टिकट दिया जाएगा। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी का कहा गया है कि शिवसेना करीब 15 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।